हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उन लोगों को क्या क्या मिलता है, सैलरी में क्या मिलता है एंड अदर बेनिफिट्स क्या क्या मिलता है, वो सब बताऊंगा। फॉर एग्जांपल बेसिक पे क्या होता है, डीए क्या होता है, एनपीएस क्या होता है, एचआरए क्या होता है, जीआईएस क्या होता है, रिहेबिलिटेशन स्कीम होता है, जो ये सब मिलता है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, वो सब मैं बताऊंगा इन दिस वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। इतना भी बेनिफिट्स बताऊंगा गवर्नमेंट सर्विस का, वो सब सेवेंथ पे कमीशन के ऊपर बेस्ड है। तो फर्स्ट हम जानेंगे कि बेसिक पे क्या होता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उन लोगों को बेसिक पे मिलता है। बेसिक पे इज द फिक्स्ड फंडामेंटल पोर्शन ऑफ एन एम्प्लॉय सैलरी। तो बेसिक पे क्या होता है, ये एक फिक्स्ड सैलरी होता है, ओके, जिसको बेस्ड करके हम डीए कैलकुलेट करते हैं, एचआरए कैलकुलेट करते हैं। डीए का फुल फॉर्म डियरनेस अलाउंस एंड एचआरए का फुल फॉर्म हाउस रेंट अलाउंस, वही होता है। एंड हम आज एक एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल बेसिक पे लेंगे 50,500 एंड इसको बेस्ड करके जितना भी आगे मैं बेनिफिट्स बताऊंगा इसको बेस्ड करके ही मैं कैलकुलेट करूंगा। गॉट इट। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे पे मैट्रिक्स। क्या? पे मैट्रिक्स दैट मीन्स इसको बेस्ड करके जितना भी सैलरी होता है ऑल ओवर द स्टेट कैलकुलेट किया जाता है। तो ग्रेड पे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड पे है। इस रो में जितना भी ये लिखा गया डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ग्रेड पे है। नेक्स्ट पे लेवल, पे लेवल यहाँ पर है, ओके। देन यू कैन सी 1700 ग्रेड पे, 1775 ग्रेड पे, डिफरेंट डिफरेंट है। एंड सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है 4600 ग्रेड पे, ओके। कितना? 4600 ग्रेड पे। एंड इसमें कौन कौन आते हैं? ओ बी टीजीटी आते हैं, ओपीएससी के जो पीजीटी होते हैं वो आ जाते हैं इस सेक्शन में। और कौन आते हैं? जो एसएसबी लेक्चरर होते हैं वो आते हैं। एंड यहाँ पर 4200 ग्रेड पे हैं, इसमें आते हैं उड़ीसा का जो गवर्नमेंट हाई स्कूल टीचर होते हैं। तो यहाँ पर 4600 ग्रेड पे में फर्स्ट ईयर में उन लोगों को, वो सर्विस होल्डर को 44,900 सैलरी मिलता है। ये बेसिक पे है, इसके साथ साथ 58% डीए ऐड होगा, एचआरए ऐड होगा, ओके। ये फर्स्ट ईयर में इतना मिलेगा, सेकेंड ईयर में 46,200 मिलेगा, देन थर्ड ईयर में 47,600 मिलेगा, देन फोर्थ ईयर में 49,000 मिलेगा। तो ऐसे ही ये चलता रहता है टिल द रिटायरमेंट, अगर प्रमोशन नहीं होगा तो। अगर प्रमोशन होगा तो एक और दो यहाँ पर जो सेल है वो एक्सिट कर सकता है। गॉट इट। तो लाइक दैट यहाँ पर जो 4600 ग्रेड पे है उन लोगों का भी फर्स्ट ईयर में 35,400, सेकेंड ईयर में 36,500, यहाँ पर एक जीरो मिसिंग है, ओके, अनफॉर्चुनेटली। देन ये थर्ड ईयर में 37,600, फोर ईयर में 38,700, ऐसे ये भी चलता है। गॉट इट। नेक्स्ट डीए क्या है? डीए स्टैंड्स फॉर डियरनेस अलाउंस। डीए क्या है? वो डियरनेस अलाउंस है। क्या है? डियरनेस अलाउंस, व्हिच इज ए कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट, जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट है। दैट मीन्स गवर्नमेंट क्या करता है, महंगाई को देख के गवर्नमेंट सर्वेंट को बोनस टाइप का देता है, उसको बोला जाता है डीए। एंड वो डीए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि मैं एग्जांपल लिया हूँ इस वीडियो में, बेसिक पे 50,500, तो 50,500 का 58% डीए होगा, जो कि इंडिया में भी प्रिवेल्ड है एज वेल एज कहाँ पर, उड़ीसा में भी प्रिवेल्ड है। गॉट इट। एंड 50,500 का 58% कितना होगा? 29,290। गॉट इट। एंड वो होता है डीए। देन नेक्स्ट वन एचआरए। तो ये सब बेनिफिट्स है जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मिलता है। एचआरए क्या होता है? एचआरए स्टैंड्स फॉर हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट के लिए ये दिया जाता है। डिफरेंट परसेंट रहता है, उड़ीसा में डिफरेंट डिफरेंट परसेंट ऑफ एचआरए रहता है, ओके। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में कुछ जगह में 4% मिलता है, और कुछ जगह में 8% मिलता है, और कुछ जगह में 12% मिलता है, और दूसरे जगह में 16% मिलता है एचआरए। ये जो परसेंट है ये बेसिक पे का परसेंट है, ओके।
तो जैसे कि बेसिक पे हम एग्जाम्पल लिए हैं कितना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीपी बोल रहे हैं, बीपी का फुल फॉर्म बेसिक पे, एंड इसका जो हम एग्जाम्पल लिए हैं बेसिक पे वो कितना है 50,500। एंड ये जो 50,500 है इसका 58% अभी चल रहा है उड़ीसा में एंड इंडिया में। तो 50,500 का 58% कितना होगा 29,290। गॉट इट। एंड फिर से एचआरए मिलता है। एचआरए क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस। वो 4, 8, 12 एंड 16% वेरी करता है। मैं 16% लिया हूँ कैलकुलेट करने के लिए। तो 16% किसका, बीपी, दैट मीन्स बेसिक पे का 16%। ओके, तो बेसिक पे कितना है 50,500 का 16% कितना होगा 8,080। तो ये तीनों को अगर मिला देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 87,870। तो ये वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ग्रॉस सैलरी बन जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट आता है एनपीएस। सहारा है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बुढ़े हो जाते हैं रिटायरमेंट के बाद ये सब मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बेसिक पे यहाँ 58%, 50,500 का कितना हो जाएगा 29,290। तो टोटल हो जाएगा 79,790, ये दोनों मिला के। एंड ये दोनों से ही एनपीएस का डिडक्शन होता है जो कि 10%। यहाँ पर देख सकते हैं डिडक्शन बेसिक पे एंड डीए, ये दोनों से 10% कटता है। कितना कटता है 10%। दैट मीन्स ये दोनों का 10% कितना होगा, दैट मीन्स 79,790 का 10% कितना होगा 7,979। तो 7,979 ये डिडक्शन होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। ओके, बेस्ड ऑन द डिफरेंट सैलरी स्ट्रक्चर। तो डिडक्शन जो 10% सैलरी से होता है बस बेसिक पे एंड डीए से ही होता है। ओके, जो कि 7,979। एंड एम्प्लॉयर जो कि गवर्नमेंट कितना देता है 14% देता है। 10% एम्प्लॉई का सैलरी से कटता है एंड 14% गवर्नमेंट देता है। ओके, सैलरी का बेसिक पे एंड डीए का 14%। तो 79,000 यहाँ पर देख सकते हैं 790 का 14% कितना हो जाएगा 11,170। तो ये जो डिडक्शन हुआ है, ये डिडक्शन का मतलब ये कहीं नहीं चला गया, ये आपका अकाउंट में ही रहेगा। अकाउंट कौन सा अकाउंट, एनपीएस अकाउंट। तो ये दोनों को अगर हम मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 7,979 प्लस 11,170, ये दोनों को मिला देंगे तो 19,149। तो टोटल इतना मंथली जमा होता है, मंथली डिपॉजिट होता है एनपीएस अकाउंट में, प्राण में। गट इट। द नेक्स्ट जीआईएस। जीआईएस क्या है, जीआईएस स्टैंड्स फॉर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ओके, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं एंड जिन लोगों का अप टू लेवल 11 तक पे मैट्रिक्स में रहता है सैलरी स्ट्रक्चर, उन लोगों को कितना देना पड़ता है 20,000 डिपॉजिट करना पड़ता है। बस एक ही बार करना पड़ेगा 20,000, बार बार ये करना नहीं पड़ेगा 20,000। ओके, एंड जिन लोगों का लेवल 12 से ऊपर होता है उन लोगों को 30,000 पे करना पड़ता है। गट इट। एंड ये अप टू लेवल 11 तक जो है, जो 20,000 डिपॉजिट किए होंगे उन लोगों, अगर उन लोगों का डेथ हो जाता है ड्यूरिंग सर्विस, ओके, तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे उन लोगों को मिलेगा 4 लाख। एंड ऑब्सिक्विज के टाइम, दैट मीन्स जो फनरल राइट्स होता है, ओके, रिचुअल्स जो होता है एट दैट टाइम पहले से ही 10,000 मिलेगा एंड डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद ये 4 लाख मिलेगा। ओके, तो लाइक दैट यहाँ पर भी नीचे जो है 12 लेवल 12 से ऊपर जिनका होता है वो तो 30,000 डिपॉजिट करते हैं एंड ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड अगर उनका डेथ हो जाता है तो उनके फैमिली मेम्बर्स को 6 लाख मिलता है। ओके, एंड अब सिक्योरिटीज के टाइम 10,000 मिलता है। गट इट। एंड और एक स्कीम है जिसको बोला जाता है रिहेबिलिटेशन स्कीम। ओके, तो उसमें क्या होता है, अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट मर जाता है तो उनके जो लीगल हेयर होते हैं उनको एक गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। वो भी एक बेहद बेहतरीन स्टेप है बाय द गवर्नमेंट। तो ये सब था
गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं ये सब क्या मिलता है, बेनिफिट्स मिलता है। एंड इस टाइप का वीडियो देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।